श्री गणेश और महाबली हनुमान जी का महायुद्ध। पुराणों की कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जिसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती। साथ ही कुछ कथाओं में बहुत विरोधाभास होता है। आज जो कथा हम आपको बताने वाले हैं वो भी कुछ ऐसी ही है। ये कथा है उस घटना की जब दो महाशक्तियां श्री गणेश और महावीर हनुमान जी आपस में टकराए थे। इससे पहले मैं कथा आरंभ करूं, ये बताना आवश्यक है कि इस कथा के कुछ संस्करणों में विरोधाभास देखने को मिलता है। इसका कारण इस कथा के पात्र गजासुर के कारण है। पुराणों में कई गजासुरों का वर्णन किया गया है। उनमें से पहला तो वो है जिसके चर्म को महादेव ने धारण किया है, और एक वो जिसके विषय में हम इस कथा में बात करने वाले हैं। और एक गजासुर वो है जिसका मस्तक श्री गणेश के धड़ पर लगा है। और एक गजासुर वो भी है जिसे श्री गणेश ने मूषक के रूप में अपना वाहन बनाया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गजासुर नामक एक असुर था जो महिषासुर का पुत्र था। जब माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था तब वह अपनी माता के गर्भ में था। जब उसका जन्म हुआ तब उसने अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा। तब उसकी माता ने बताया कि किस प्रकार माता पार्वती ने देवी दुर्गा के रूप को लेकर उसके पिता का वध किया। ये सुनकर गजासुर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने ये प्रतिज्ञा की कि जिस प्रकार से माता ने उसे अनाथ किया है वो भी उनके पुत्र गणेश का वध कर उन्हें दुख देगा। किंतु श्री गणेश का वध किस प्रकार किया जा सकता था, ये सोचकर उसने परमपिता ब्रह्मा की कई युगों तक तपस्या की। ब्रह्मदेव के प्रसन्न होने पर उसने उनसे अमरता का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा जी ने देने से मना कर दिया। तब उसने सोचा कि सृष्टि में केवल काम ही है जो सर्वत्र व्याप्त है। यही सोचकर उसने ब्रह्मदेव से ये वरदान मांगा कि उसका वध केवल उसी के हाथ से हो जिसने काम को जीत लिया हो। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त कर वो निरंकुश हो गया और सृष्टि में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। इतने बल के बाद भी श्री गणेश को परास्त करना उसके लिए संभव नहीं था। इसी कारण उसने राम भक्त का स्वांग रचा और महाबली हनुमान की तपस्या आरंभ कर दी। जब महाबली ने देखा कि उन्हीं के समान एक राम भक्त उनकी तपस्या कर रहा है तो उन्होंने गजासुर को दर्शन दिए। गजासुर ने उनसे वरदान का वचन लेकर कहा कि शिवपुत्र गणेश श्रीराम की सदैव ही अवहेलना करता है। मैं चाहता हूं कि आप उससे युद्ध कर उसे मृत्युदंड दें। हनुमान जी वचनबद्ध थे, इसीलिए वे श्री गणेश से युद्ध करने को चले गए। मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। उन्होंने देवर्षि से पूछा कि क्या वास्तव में गणेश जी रामद्रोही हैं। देवर्षि स्वयं चाहते थे कि गजासुर का विनाश शीघ्र हो जाए। यही सोचकर उन्होंने झूठ तो नहीं बोला पर बात बदलकर कहा कि गणेश तो सदैव शिव भक्ति में लीन रहते हैं, श्री राम का स्मरण करते तो मैंने उन्हें कभी नहीं सुना। देवर्षि से ऐसा सुनकर हनुमान जी उसे सत्य मानकर कैलाश पहुंचे और श्री गणेश को ललकारा। उधर देवर्षि तत्काल माता पार्वती के पास गए और उन्हें सूचित किया कि महाबली हनुमान विघ्नहर्ता से युद्ध करने कैलाश पहुंच गए हैं। ये सुनकर माता पार्वती तत्काल महादेव के साथ उस युद्ध को रोकने चल दी। उसी समय गजासुर ने उनका मार्ग रोका और हंसते हुए कहा कि हे देवी, जिस प्रकार तुम्हारे कारण मैं अपने पिता के लिए तड़पा हूं, तुम भी आज अपने पुत्र के लिए तड़पोगी। ये देखकर उसका अंत का समय जानकर महादेव उसके वध को प्रस्तुत हुए। उधर हनुमान जी अपने पंचमुखी स्वरूप के साथ श्री गणेश से युद्ध करने लगे। दोनों रुद्र के ही अंश थे और दोनों की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। दोनों अनेक प्रकार के दिव्यास्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। वे दोनों ऐसे देवता थे जिन्हें बचपन में ही अनेकों देवताओं से कई वरदान मिले थे। दोनों के बीच युद्ध बहुत देर तक चलता रहा, किंतु कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। युद्ध को अधिक खींचता देखकर श्री गणेश ने अपना अमोघ अंकुश हनुमान जी पर चला दिया। पवन पुत्र ने अपनी अमोघ गदा को उसके प्रतिकार के लिए चला दिया। जब दोनों दिव्यास्त्र आपस में टकराए तो पूरी सृष्टि हिल गई। उसी समय श्री गणेश ने अपनी सूंड से हनुमान जी को और पवन पुत्र ने अपनी पूंछ से विघ्नहर्ता श्री गणेश को इस प्रकार जकड़ लिया कि दोनों युद्ध लड़ने में असमर्थ हो गए। उधर गजासुर काल के वश में आकर महादेव से टकराया। सृष्टि में महादेव ही ऐसे हैं जिन्होंने काम को जीता हुआ है। यही ब्रह्मा जी का वरदान भी था।
उस असुर का अंत समय निकट आया देखकर महादेव ने तत्काल अपने त्रिशूल से गजासुर का मस्तक काट लिया। इस प्रकार उस अन्यायी असुर का अंत हुआ। तब शिव शक्ति तत्काल उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री गणेश और हनुमान जी एक दूसरे को जकड़े विवश खड़े थे। महादेव ने उन दोनों को मुक्त किया और समझा बुझाकर उस युद्ध को रुकवाया। तब माता पार्वती ने हनुमान जी को गजासुर के छल के विषय में बताया और ये भी बताया कि वो असुर महादेव के हाथों मारा जा चुका है। माता ने कहा कि राम और शंकर में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। जो दोनों को अलग समझता है उन्हें किसी की भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। तत्पश्चात माता के आग्रह पर महादेव ने हनुमान जी को अपना वही स्वरूप दिखाया जिस स्वरूप में श्री राम ने उन्हें रामेश्वरम में स्थापित किया था। उस स्वरूप में हनुमान जी ने उस ज्योतिर्लिंग में महादेव और श्री राम दोनों के दर्शन हुए। तब श्री गणेश और बजरंग बली ने हरिहर स्वरूप उस ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया। गजासुर की कथा हमें शिव पुराण और लिंग पुराण में मिलती है। हालांकि कई लोग हनुमान जी और श्री गणेश जी के इस युद्ध को गलत मानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण गजासुर और हनुमान जी के बीच का कालखंड था। दोनों के कालखंड में बहुत बड़ा अंतर है। जहां गजासुर सतयुग में जन्मा वहीं हनुमान जी त्रेतायुग में अवतरित हुए। इसी कारण गजासुर द्वारा हनुमान जी की तपस्या करने को अधिकतर लोग गलत ही मानते हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों के युद्ध का स्पष्ट वर्णन हमें शिव पुराण में नहीं मिलता है। इन सब के बाद भी ये कथा लोक कथा के रूप में जनमानस में बड़ी प्रसिद्ध है। वास्तव में इस कथा के द्वारा श्री गणेश और हनुमान जी परस्पर एक दूसरे के सम्मान और महत्ता में वृद्धि की है। शिव पुराण में वर्णित गजासुर की कथा के बारे में हम किसी और लेख में जानेंगे। तो बोलो, जय श्री गणेश की जय हो, महाबली हनुमान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको ये पौराणिक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।